बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर वासी भगवान की जय। अगम रहस्य। लगभग 16.5 वर्ष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्वसाधारण को स्थान स्थान पर भ्रमण करके सत्संग उपदेश से कृतार्थ किया। सन 1935 में आप चकोड़ी संत आश्रम में विराजमान थे। यहाँ पर अपनी मौज के अनुसार सभी प्रचारक महात्माओं को तथा अन्य प्रबंधकर्ता महात्मा जनों को बुलाकर 4.5 मास ही रखा। महात्मा जनों की संख्या लगभग 800-900 थी। श्री चरणों में संगतों के कितने ही विनय पत्र महात्मा जनों को बुलवाने के लिए भेजे, परंतु आपने किसी को भी जाने की आज्ञा ना दी। इस मौज में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। आप महात्माओं को आश्रम में रखकर उनके सम्मुख रूहानियत के रहस्य प्रकट करना चाहते थे तथा आपने ऐसा ही किया। इस समय में कोई दिन ऐसा खाली ना जाता जब कि श्री प्रवचन न होते। यही प्रवचन ही तो सेवकों की पूंजी होती है। जब भी महापुरुषों के प्रवचन याद आए, उन पर मनन किया जाए तो काल माया से त्राण पाया जा सकता है। इस प्रवचनामृत की वृष्टि में से 2-4 सत्संग प्रवचन यहाँ लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़कर एवं मनन कर सभी लाभान्वित होंगे। एक दिन प्रवचन हुए, कोई व्यक्ति जब किसी के घर अतिथि बनकर ठहरता है तो उस घर के निवासी उसका बड़ा सम्मान करते हैं। अच्छे अच्छे बर्तनों में भोजन परोसकर उसे खिलाते हैं। अच्छे से अच्छा बिस्तर उसे विश्राम के लिए देते हैं। स्वादिष्ट और उत्तम पदार्थ उसे खिलाए जाते हैं। प्रत्येक सेवन की आवश्यक वस्तुएं अतिथि के आगे लाकर रख दी जाती हैं। वह अतिथि भी इन वस्तुओं का उपभोग करता हुआ किसी वस्तु में अपना दिल नहीं फंसाता, क्योंकि वह दिल में यह समझता है कि यह मेरा घर नहीं है और ना ही यह वस्तुएं मेरी हैं। इसीलिए वह उस घर के में सम्मान से रहता है और घर के मालिक भी बड़े हर्ष से उसका भाव बिना स्वागत कर उसे सहर्ष विदा करते हैं। यदि वही मनुष्य उस घर के सम्मान को देखकर उन पर मोहित हो जाए, उस घर के सम्मान को अपना समझने लगे और उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करे या किसी भी वस्तु के लिए उसकी प्रकृति उसे विवश करे, तो उसका परिणाम यह होगा कि वही मनुष्य जिसे सम्मान मिलना था वह अपमानित किया जाएगा। अंत में वे वस्तुएं भी उससे छीन ली जाएगी। अपमान उसे यूं ही सहन करना पड़ेगा, हाथ भी कुछ नहीं आएगा। पुनः उसके हाथ पछताने के अतिरिक्त कुछ ना रह जाएगा। इस तरह संत महापुरुष कहते हैं कि संसार में अतिथि की तरह बनकर रहो। दुनिया के पदार्थ प्रयोग में लाओ, परंतु इनके साथ दिल ना लगाओ। बाल बच्चों परिवार का पालन पोषण करो, परंतु उनके मोह के ख्याल दिल में एकत्र ना करो। उनके साथ तो अस्थाई संबंध है। मालिक ने इस संसार रूपी घर में मनुष्य की प्रत्येक आवश्यक वस्तु को रखा है, लेकिन तुम इनके मालिक नहीं हो। इन सब का मालिक कोई और है। यदि इन पदार्थों का मालिक बनने का प्रयत्न करोगे, इन सामानों के साथ लगाव रखोगे, मोह ममता के विचार दिल में इकट्ठे करोगे, तो इसका परिणाम यह होगा कि संसार में जाते समय बदनाम होकर जाओगे। संबंधी व दुनिया के समान मृत्यु समय तुम्हारे साथ नहीं जा सकते और इनके साथ लगाव की भी तुम्हें सजा 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। धन का ख्याल होने पर सर्प की योनि मिलेगी। इसी प्रकार अन्याय योनियां मिलती हैं जिन्हें भोगना पड़ेगा। दुनिया के सामान भी तुमसे छीन लिए जाएंगे और सजा भी नीच योनियों के रूप में तुम्हें भोगनी पड़ेगी। यदि संसार में मेहमान की तरह रहकर दुनिया के सब सामान प्रयोग में लाओगे और किसी वस्तु के साथ दिल नहीं लगाओगे, तो हंसते खेलते दुनिया से जाओगे। जैसे कि जग ते अलग रहो, योग युक्ति की रीति, दुल्हन हृदय नाम ते जुड़ी रहे दृढ़ प्रीति। संसार में रहकर संसार से अलग होकर रहना आसान नहीं है। इसका साधन
समय के संत सद्गुरु ही जीव को बताते हैं। जिस मनुष्य ने भजनाभ्यास में अपनी सुरती को लगा लिया, जिसने अपनी चित्तवृत्ति को संयम में रख कर लिया, वही मनुष्य संसार में रहकर खाने पीने की वस्तुओं को सेवन में लाता हुआ उनमें अपना दिल नहीं फंसाता, परिवार में रहता हुआ मोह के विचारों में बचा रहता है। इसीलिए भजनाभ्यास करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। भजन करने से ही मनुष्य संसार में निर्लिप्त रह सकता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री प्रवचन सत्यता और यथार्थ की कसौटी पर तुले हुए थे। अंतिम समय तक वे परोपकार तथा परमार्थ के पथ पर अरूढ़ होकर प्रवचन फरमाते रहे, ताकि जीव इन पर चलकर अपना कल्याण कर सके। एक दिन श्री प्रवचन हुए कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, समय हर दशा में गुजरा जा रहा है। इसी समय में जैसा भी काम कर लिया जावे, मनुष्य को अधिकार है। समय यह किसी से भी नहीं कहता कि तुम इस समय यह काम करो या कोई अन्य काम करो। सूरज ने तो रोशनी देनी है, चाहे उसमें से कोई ग्रंथ पढ़ ले, चाहे कोई व्यवहार का काम कर ले, चाहे सोकर समय गुजार दे। काम का करना या ना करना मनुष्य के अपने वश में है। इसी समय में गुरु मुख जन अपना प्रलोक सुधार लेते हैं और सुख रूह होकर संसार से मुख उज्जवल कर जाते हैं, और मनमुख समय गवाकर अपना नुकसान कर लेते हैं। मनमुख अपना सारा जीवन पेट के धंधों में गुजार देते हैं और बिना रूहानी कमाई के खाली हाथ संसार से जाते हैं। परंतु इसी समय में गुरुमुख भजन अभ्यास, सद्गुरु की सेवा तथा सत्संग का लाभ उठाकर अपने समय का सफल करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि 1,84 जोनी सबाई मारण मानस कौर प्रभु दी वडियाई। 1,84 जोनी सवाई मानस कै प्रभु दी वडियाई। इस पौड़ी से जो नर चूके सो आई जाए दुख पाईदा। 16वें मोहल्ला 5वां। मनुष्य जन्म को इसीलिए श्रेष्ठ तथा उत्तम कहा गया है कि मनुष्य जन्म में भजनाभ्यास और सत्संग सब ही काम हो सकते हैं, किसी अन्य योनि में ये काम नहीं हो सकते। जो लोग मनुष्य जन्म को पाकर अपना पूरा जीवन खाने पीने और सोने में तथा मोह ममता की पूर्ति में लगा देते हैं, वे जीव अपने रास्ते से भूले हुए हैं। जैसे दो मनुष्य किसी बाग की सैर के लिए गए, बाग के मालिक ने उनको 1 घंटा जैसे दो मनुष्य किसी बाग की सैर के लिए गए, बाग के मालिक ने उनको 1 घंटा सैर की आज्ञा दी। उनमें से एक ने तो उस समय में कुछ फल खा लिए और पेट भर लिया। दूसरा मनुष्य घंटा भर वृक्षों व पौधों के पत्ते देखता व गिनता रहा। 1 घंटे के बाद बाग के मालिक ने दोनों को बाहर निकाल दिया। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि जिस मनुष्य ने तो फल खाकर पेट भर लिया, उसने समय का लाभ उठा लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने केवल फूल पत्ते शाखाएं गिनने में समय गवा दिया, उसे बाग से बाहर निकाल देने पर सिवाय पछताने के कुछ शेष न रह जाएगा, क्योंकि उसने वहां से कुछ प्राप्त न किया। इसी प्रकार मन की इच्छाओं को पूरा करना पत्ते गिनने के बराबर है। मनमति की कार्रवाई से मनुष्य की रूह को कोई लाभ नहीं। यदि शरीर का पालन पोषण करके पूरी आयु उसमें व्यतीत कर दी तो उसे क्या लाभ हुआ? शरीर तो नाशवान है, शरीर ने अंत में एक दिन यही रह जाना है। वह कर्म जो रूह के काम आने वाले हैं, उसकी तरफ यदि मनुष्य ने ध्यान न किया तो संसार से खाली हाथ जाएगा और नीच योनियों का शिकार होगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात जंजीर। दुनिया नाशवान है, जो आया है उसने अवश्य ही एक दिन मृत्यु के मुंह में जाना है, मगर जाने जाने में अंतर है। जो गुरुमुख हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सद्गुरु की सेवा व भजनाभ्यास में लगा दिया, वे उज्जवल मुख होकर संसार से जाते हैं, सिंहासन पर चढ़कर अर्थात सम्मान के साथ जाते हैं। जिन्होंने नाम व शब्द की कमाई नहीं की, उन्हें 84 लाख योनियों की यंत्रणाएं सहन करनी पड़ती हैं। इसीलिए संसार में
आकर गुरुमुखों वाला जीवन व्यतीत करो। संसार से उज्जवल मुख होकर जाओ ताकि तुम्हारा संसार में आना सफल हो। एक दिन कुछ सेवक सेवा में लगे हुए थे। आपने अपनी मौज में उन्हें समीप बुलाया और विराजमान होकर श्री प्रवचन फरमाने लगे। गुरुमुखों का समय बड़ा कीमती है। गुरुमुख इसी समय में सदगुरु की सेवा और भजनाभ्यास व सत्संग का लाभ उठाकर भक्ति वाला नाम कमा रहा है, जो आदि से अंत तक काम आता है और मृत्यु के बाद रूह के साथ जाने वाली वस्तु है। संसारिक लोग वह धन कमाते हैं जो ना तो जीव के साथ आया है और ना ही अंत में उसके साथ जाएगा। वह धन केवल जीवन में व्यवहारिक रूप में काम आ सकता है, चाहे उस धन से कितना भी धनी क्यों ना बन जाए और लाखों रुपए संचित कर ले। धन को संत महापुरुषों की जड़ माया कहा है, परंतु मनुष्य जो ईश्वर का अंश है यानी चेतन है, धन में आसक्ति होने से उसमें फंस गया है। ये कितनी भारी भूल है। धन के आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी अधिक बढ़ जाते हैं। इन सब विकारों ने मनुष्य को अच्छी तरह से घेर लिया है। फिर उसी धन ने मनुष्य को अपने बंधन में बांध लिया। महापुरुष फरमाते हैं, बहुत यत्न से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कहे कबीर सतनाम बिन सहेगा यम की चोट। परंतु वे गुरुमुख जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, अपने धन को परमात्मा और सतगुरु की सेवा में लगाकर उसके बदले भक्ति का धन प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वे सहज ही में छूट जाते हैं। परंतु आम संसारी जीवों को भक्ति रूपी धन का कोई भी ज्ञान नहीं। गुरुमुख ही भक्ति के धन को प्राप्त करते हैं। अतः गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने इसी अमूल्य जीवन के समय में ही भक्ति का धन प्राप्त करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सरल ढंग से भक्ति पथ दर्शाया और ऐसे प्रवचन किया करते थे जो सरलता से समझ में आ सकें, लेकिन उनमें रहस्य अधिक होता था। एक दिन प्रवचन हुए कि संसार में जितने भी प्राणियों के नाम हैं, ये सब कारण नाम हैं, अर्थात सब मिथ्या हैं। ये सब यहीं रह जाने वाले हैं। ये नाम इस संसार में ही आकर बने और यहीं रह जाएंगे। इन्हें माया का स्वरूप भी कहा जा सकता है, अर्थात जैसे मानव, पशु, पक्षी, कीट आदि जीवों के भिन्न रूप हैं, वैसे ही उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जिस योनि में रूह जिस देह को धारण करती है, वही उसका नाम और रूप बन जाता है। यदि इस नाम व रूप से नजर उठा दी जाए तो केवल एक जात आत्मा ही रह जाती है, जो सबके अंदर विद्यमान है, परंतु अपने कर्मों के अधीन होकर उसने वैसे ही देह को प्राप्त किया है। भक्ति और माया भी दूध और पानी के समान आपस में मिले हुए हैं। जैसे दूध को अच्छी तरह आंच पर गर्म कर पानी को सुखा दिया जाता है और शुद्ध दूध ही शेष रह जाता है, ऐसे ही योग अग्नि द्वारा माया रूपी पानी सूख जाता है और सत वस्तु रूपी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के 4 अध्याय में 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज परम सखा अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रचलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण दुष्कर्मों का भस्म सात कर देती है। यह ज्ञान पूर्ण संत महापुरुषों से मिलता है, जिसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। वे आत्म स्वरूप को दर्शाते हैं। सभी संत महापुरुष संत महात्माओं को यही उपदेश देते हैं। यह संसार का माया का पसारा है, इसमें दिल फंसाना उचित नहीं। आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। संत दादू दयाल जी ने कहा है, दादू नैनहु भरी नहीं देखिए, सब माया का रूप, पहले नैना राखिए चाहे तत अनूप। इस माया के स्वरूप को आंखों से नहीं बसाना, लेकिन व्यवहार रूप में इसे देखना है। इन आंखों में मालिक का जलवा बसाना है। अपनी दृष्टि को सदा अपने लक्ष्य पर रखना है। उस परम सुंदर तत्व आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाए रखना है, ताकि उस आत्म स्वरूप में ध्यान जुड़कर आत्म में ही हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब जीव भक्ति और माया के पारखू पूर्ण संत महापुरुष
सदगुरु से इसका ज्ञान लेता है। जब आत्मा का बोध हो जाता है तो जीव को पता चलता है कि उसका अपना वास्तविक रूप क्या है। तब उसे झूठ और सत्य का ज्ञान होता है और वह सब में उस एक आत्मा को देखता है। इसीलिए तो संत महापुरुष फरमाते हैं, छलावा छली जाएगा सुपिना बाजी सोए, दादू देखी ना भूलिए यहूं निज रूप न होए। यह संसार स्वप्नवत छलावा है, जीव को जल्दी से छल लेता है। दादू दयाल जी फरमाते हैं कि इस संसार को देखकर भूलना नहीं चाहिए, यह उसका असली रूप नहीं है। यदि मानव जन्म इस छलावे में चला गया तो फिर 84 लाख योनियों के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न होगा। पुनः श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि एक वस्तु के नाम बहु, लीजिए वस्तु पहचानी, नाम पछ नहीं कीजिए सार तत्व ले जानी। एक वस्तु के अनेकों ही नाम होते हैं। जैसे एक मनुष्य जिसे कोई भाई कहता है, कोई पिता, किसी को वह चाचा है तो किसी का मामा, नाम भिन्न भिन्न है। उसका मनुष्य और मनुष्य एक है। इन नामों के भिन्न भेद में ना पढ़कर सार वस्तु को पहचानना है कि वह मनुष्य क्या है। यह चेतन है, उस परमात्मा परम पिता का अंश है, आत्म स्वरूप है। उसी आत्म स्वरूप की पहचान करनी है। अतः मानव जन्म को पाकर नाम और रूप को मिटाना और अपनी सत्ता को आत्म स्वरूप को पहचानना है। यही मानव जीवन के पाने का उद्देश्य है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौज में आकर एक दिन गुरुमुख मंडली को भजनाभ्यास के विषय में सरल ढंग से इस प्रकार समझाया और सद्वचन फरमाए। त्रेता युग में जब ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ करना चाहा तो राक्षस खरदूषण, ताड़का आदि उसके यज्ञ में विघ्न डालते थे, मांस आदि डालकर उसके यज्ञ का भ्रष्ट कर देते थे। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी की सहायता से यज्ञ को संपूर्ण किया था। इसी तरह इस जीव को भी योग का यज्ञ करने की आवश्यकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी राक्षस इसमें विघ्न डालते हैं। ये राक्षस इतने बलशाली हैं कि जीव अपनी शक्ति से इनसे नहीं बच सकता। इन विघ्नों से बचने के लिए संत महापुरुषों की सुसंगति निष्ठांत आवश्यक है। उनकी सहायता और कृपा से भजन अभ्यास में मन लगेगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों से छुटकारा मिलेगा। तभी इस यज्ञ की सिद्धि होगी। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सुरती को स्थिर करने के विषय में प्रवचन फरमाए। कौन सुरती ले आविए, कौन सुरती ले जाए, कौन सुरती है स्थिरे, सो गुरुदेव बताए। बांस सुरती ले आविए, शब्द सुरती ले जाए, परीचे सुरती है स्थिरे, सो गुरुदेव बताए। जीव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से विनय करता है कि सुरती कौन आवागमन के चक्र में ले जाता है और कौन इसको विमुक्त करता है। स्थिर सुरती कौन सी है, ऐसा मुक्त मुझे बता दीजिए। उत्तर मिलता है, वासनाएं आवागमन में ले जाती हैं। शब्द सदगुरु का उपदेश विमुक्त करता है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से परिचय होने से ही सुरती स्थिर हो जाती है। अर्थात परम संत कबीर साहब जी का कथन है कि वासनाएं और इच्छाएं ही आवागमन का कारण है। जब तक इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता तब तक प्राणी आवागमन के चक्र में फंसा ही रहता है। इच्छाएं ही जन्म के देने वाली है। सदगुरु से जब परिचय हो जाए तो उनके दिए हुए शब्द से सुरती स्वतंत्र होकर जन्म मरण से छुटकारा पाती है। ऐसा ही श्री सद्गुरुदेव जी ने समझाया है। अतः शब्द में सुरती मिलाना ही गुरुमुखों का कर्तव्य है। इसका समय अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी साधु मंडली को अलग और कभी सभी भक्तों के बीच में सबके सम्मुख प्रवचन करते रहे। अंत में इस सम्मेलन के समाप्त होने से कुछ समय पहले गुप्त रूप से अंदर ही अंदर कुछ महात्मा जनों के सामने कुछ रहस्य प्रकट करने लगे। सबसे पहले श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज, श्री तीसरे पातशाह जी, महात्मा
सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी को अंदर बुलाकर इनको अर्शाद किए, अब हम आपको दर्शन दे या ना दे, जैसी हमारी मौज होगी करेंगे। परमात्मा का कार्य बढ़ चुका है, हम आप सब में से एक को मुख्य नियुक्त करना चाहते हैं, जो वे आज्ञा करें सबको उनकी माननी होगी। आप चारों में से कौन बड़ा हो? सब ने विनय की कि श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तीसरे पातशाह जी की ओर संकेत करते हुए, प्रभु ये बड़े होंगे। श्री प्रवचन हुए, हमारी भी यही आज्ञा है, ये आप सबसे बड़े होंगे, ये पलंग पर बैठेंगे, आज्ञा देंगे, आप सबको उस पर चलना होगा। सब ने श्री मौज को स्वीकार करके विनय की, प्रभु हमें आपकी आज्ञा श्री धारे हैं। पुनः आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने इन सब के सम्मुख श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी का हाथ अपने सुकोमल कर कमलों में लेकर फरमाया, ठीक है, ये आप सबके बड़े होंगे, क्या आप सबको स्वीकार है? सब ने नतमस्तक हो श्री मौज को स्वीकृति दी। इसी प्रकार अंदर ही अंदर सबको यह निर्णय दिया कि बाहर किसी को इस रहस्य का पता ना चला। 5 अक्टूबर सन 1935 को सम्मेलन के संपूर्ण होने से एक सप्ताह पूर्व आपने सब महात्माओं के सम्मुख यह रहस्य प्रकट किया। सायं 4 बजे अंदर की हवेली में श्री दर्शन खुले हुए थे। आपने सबके सामने ये प्रवचन किए, अब हम थक गए हैं और एकांत में रहना चाहते हैं। हम आप सब में से एक को बड़ा नियुक्त करना चाहते हैं, जो आप सब के लिए सर्वमान्य होगा। बताओ कौन बड़ा हो? फिर स्वयं महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को बुलाकर पूछा कि आप सब में से कौन बड़ा होना चाहिए? उस समय महात्मा सदगुरु सेवानंद जी ने करबद्ध प्रार्थना की कि हे दीन दयाल जी, ये श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी का नाम लेकर बड़े होने चाहिए। तब आपने सब महात्माओं के सम्मुख यह प्रवचन फरमाए, ठीक है, ये हमारी सलाह है, ये आप सब के बड़े होंगे, आप सबको इनकी आज्ञा माननी होगी। जो महात्मा जन इनकी आज्ञा मानने को तैयार हैं, वे हाथ खड़ा करें। सब ने हाथ खड़े किए, पुनः हाथ नीचे करवाए। इस प्रकार 3 बार हाथ ऊपर नीचे करवाए और फरमाया, इनकी आज्ञा सर्वमान्य होगी, ये केवल पलंग पर बैठकर आज्ञा देंगे, आप सबको इनकी आज्ञा तन प्राण से निभानी होगी। पुनः फरमाया, सभी कमर बांध कर कहो कि आप सबको यह आदेश स्वीकार है। सब ने कमर बांध कर आदेश को स्वीकार किया। आपने अपने बाएं कर कमल में श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी का हाथ पकड़कर कहा कि ये बड़े गुरुमुख हैं, इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है, हम इन पर प्रसन्न हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी इस सम्मेलन को 4.5 मास तक यहाँ रखकर भक्ति ज्ञान के रहस्यों का समाधान करते रहे। पुनः सब महात्मा जनों को अपने अपने आश्रमों पर जाने की आज्ञा दी। 13 अक्टूबर 1935 को आपने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब आप 10-12 दिन नंगली रहते और 10-12 दिन दिल्ली रहा करते थे। इस प्रकार 2-4 बार कार्यक्रम चला। दिल्ली में आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी को महाराज जी को बुलवाया। आपने उनको फरमाया, अब हमने यहाँ से जाना है। उन्होंने विनय की, प्रभु अभी कुछ समय और रहें। आपने फरमाया कि तुम्हारे कहने पर हमने 2-3 बार कार्यक्रम परिवर्तित किया है, अब हमारी मौज जाने की है। श्री मौज के अनुसार श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी मौन हो गए। आप उन्हें रूहानियती के रहस्यों के परिपूर्ण करने लगे। 7 फरवरी 1936 को आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी को प्रवचन फरमाए। ग्वालियर में श्री आनंदपुर भक्ति परमात्मा का मूल केंद्र है, सत्संग का महान केंद्र है। अतः हमारी यह आज्ञा है कि जो चक खरीदे गए हैं उन्हें अवश्य आबाद करना है।
सब बाइयाँ महात्मा आपकी सेवा करेंगे। श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी ने नतमस्तक होकर श्री आज्ञा को शिरधार्य किया। इस प्रकार पुनः कुछ दिन पश्चात आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी को सदवचन फरमाए, इस समय एक सिंध के सत्संग का भार तुम पर नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि का भार तुम पर है। तुम शेर हो, शेर की तरह गर्जो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने अपने अन्य शिष्य श्री स्वामी वैराग्यानंद जी श्री तीसरे पातशाह जी को हृदय से लगा लिया। दो दिव्य शक्तियां एक हो गई। उस समय का दृश्य अवर्णनीय है। दो दिव्य शक्तियां एक रूप बनाई, देखा ढंग अनोखा, प्रीत की रीत मुस्काई, देखे हम किसका दीदार करें। दो रूपों के मिलन में एकता ही नजर आई। बाहु बदन एक रूप में प्रभु ने दिया लखाए, भिन्न दे भेद कुछ नहीं रहा, द्वैत न दिशा आए। इसके बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाह जी ने महात्मा सतविचारानंद जी को अंदर अपने पास बुलाकर फरमाया कि यह रूहानी रहस्य हम तुम्हें बता रहे हैं, समय आने पर इसे सब पर प्रकट कर देना। फिर महात्मा सतविचारानंद जी ने से यह हुक्मनामा लिखवाया, श्री स्वामी वैराग्यानंद जी हमारे रूहानी जानशीन होंगे। हम इन्हें हमारा ही स्वरूप मानकर इनकी आज्ञा पर सबको चलना होगा। सबको इनसे ही भक्ति परमात्मा का लाभ प्राप्त होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने अपने अन्य शिष्य को परिपूर्ण कर उन्हें चकोड़ी जाने के लिए आज्ञा दी। श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी श्री आज्ञा अनुसार देहली से चकोड़ी आश्रम में गए। श्री नंगली साहिब संत महापुरुष धूमधाम से परमार्थिक कार्य की पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं और इसी कार्य को ही करने में संलग्न रहते हैं। आप भी इसी नियमानुसार परमार्थिक कार्य करते हुए प्रत्येक स्थान को अपने चरण कमलों से भाग्यशाली बना रहे थे। अब आप स्वयं श्री नंगली साहिब पधारे तथा भक्त गेंदा राम जी द्वारा समर्पित भवन में विराजमान हुए। एक दिन आपने प्रेमियों को फरमाया, यहाँ पानी की बहुत कमी है, दर्शन करने वाली संगत को पूरा पानी नहीं मिलता। हमारी मौज है, यहाँ एक नलका लगाया जाए। श्री आज्ञा पाकर सेवक मिस्त्री ले आए। नल का सामान भी आ गया। श्री आज्ञा अनुसार शीघ्र नल लगवा दिया गया। इसमें से मीठा शीतल स्वादिष्ट जल निकला। महात्मा जनों ने विनय की कि यदि यहाँ कुआं भी खुदवा दिया जाए तो पानी अधिक मिलेगा। आपने मुस्कुराकर फरमाया कि यह साधारण नल नहीं, अमृत का स्रोत है। इस जल से अनेकों जीवों को लाभ पहुँचेगा। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने स्थायी निवास स्थान की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि यहाँ बाहर एक बड़ा द्वार होना चाहिए। हमारी आज्ञा है कि इसे शीघ्र बनवाओ। प्रेमियों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सीमेंट, ईंटें, लकड़ी का सामान एकत्र कर कार्य आरंभ किया। श्री प्रवचन हुए, देखो मुख्य द्वार का कार्य लंबा ना करो, अभी छोटा सा सादा किवाड़ लगा लो, समय आने पर जैसा जी चाहे बनवा लेना। आई हुई ईंटें भी सेवकों से अलग रखवा ली और कहा कि इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, कुछ सीमेंट भी अलग रख लो। संकेत ही संकेत में श्री सद्गुरुदेव जी सब कुछ कह गए, किसी को समझ न आई। उस समय आश्रम में कई महात्मा जन उपस्थित थे। श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज, श्री चतुर पातशाह जी श्री अनंतपुर में और श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी तथा महात्मा सतविचारानंद जी, महात्मा निजात्मानंद जी, महात्मा जीवनयानंद जी, महात्मा अभेदानंद जी चकोड़ी में किसी कार्यवश गए थे। इस प्रकार 3, 4, 5, 6 अप्रैल को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी नंगली साहिब से बाहर गए। 7 अप्रैल को सकौती टांडा स्टेशन पर पधारे। अंतिम समय तक आप प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए परमार्थिक पद पर अक्सर रहे। मौजवंश गाड़ी से उतरकर रेलवे कर्मचारियों के पास गए। उन्होंने आपको हार्दिक सत्कार किया। आपने प्रवचन फरमाया कि संत महापुरुषों की संगति जब भी मिल जाए वही समय ही स्वर्ण अवसर होता है।
शायद यह अवसर फिर ना आ सके, क्योंकि हाथ से आया गया हुआ समय फिर नहीं लौटता। इसीलिए हाथ में आए हुए समय से लाभ उठा लेना चाहिए। वहाँ भी अमृत प्रवचन फरमाकर पुनः सबको निज कर कमलों से प्रसाद दिया। आप अंतिम समय तक श्री प्रवचन अमृत की वृष्टि से जन जन को लाभान्वित करते रहे, क्योंकि संत महापुरुष सदा परमात्मा के लिए ही अवतार लेते हैं। आप संकोति डांडा से नगली पधारे, यहाँ पर भी प्रेमियों को मौज में आकर प्रसाद दिया। उस समय श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने महानिर्माण के लिए स्पष्ट रूप से प्रवचन किए। हम 9 अप्रैल प्रातः यहाँ से जाने वाले हैं। हमारे जाने के पश्चात इस स्थान पर यहाँ 2 शहतीर मिलते हैं और नीचे लकड़ी का जो स्तंभ है उस स्तंभ को और दोनों शहतीरों को हटा देना। इस कमरे को विशाल रूप में बनाकर इस स्तंभ के स्थान पर हमारे रहने का आसन बनाना। इतने स्पष्ट वचन सुनकर भी इस रहस्य को ना जान सका। अब 8 अप्रैल तक भी आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जीवों उद्धार के लिए श्री प्रवचन फरमाते रहे। गर्मी के दिन थे। महात्मा अखंड शब्दानंद जी जो आयु में वृद्ध थे, दोपहर के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पक्का करने लगे। अचानक उन्हें नींद आ गई और पक्का चलना बंद कर दिया। आपने मुस्कुराकर उन्हें जगाया और शुभ प्रवचन फरमाने आरंभ किए। साधु का जीवन सदा परमात्मा के लिए होता है। जैसे किसान गेहूं के बीज को त्याग कर खेत में डाल देता है, उस समय आने पर वह गेहूं का बीज फल देता है, ठीक ऐसे ही त्याग किया हुआ सुख बढ़ता है, अर्थात शारीरिक सुख त्यागने से आत्मिक सुख मिलता है। मानव जन्म जगाने के लिए मिला है। सद्गुरु की सेवा करने से शारीरिक थकावट तो प्रतीत होती है। ये थकावट सुख का कारण बनती है। मजदूर मजदूरी करके अर्थात खून पसीना एक करके रोटी का मुंह देखता है। जैसा जब पैसा कमाने के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है, तो भक्ति मार्ग में भी कुछ ना कुछ नित्यक्षा करनी चाहिए। आपने सोने वालों को जगाना है। गुरुमुखों को गफलत के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रवचन केवल महात्मा जी के लिए नहीं हुए, बल्कि सबको चेतावनी देने के लिए थे। सूर्य तो अपनी किरणें संभाव से प्रकाशित करते हैं, चाहे उसमें कोई लाभ प्राप्त करे या ना करे, केवल अपने सुख के लिए। आपने ये श्री प्रवचन नहीं फरमाए थे। श्री विश्राम के समय पक्का बंद क्यों हुआ? ये वचन तो अमूल्य हीरे जवाहरात हैं, जिन्हें कोई भी ग्रहण कर सकता है। इसका यथार्थ रहस्य यह था कि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, इसे गफलत में यूं ही व्यतीत ना किया जाए। गुरु भक्ति सेवा में सदा तत्पर रहकर तनिक भी प्रमाद ना किया जाए, यही परम कर्तव्य है। आप स्वयं अंतिम समय तक अथक प्रयत्न से अमृत उपदेशों के पावन गंगा बहाते रहे। स्वयं कर्तव्य निष्ठ होते हुए सेवकों को भी कर्तव्य निष्ठ बनाने का उपदेश आपने दिया। महानिर्माण 8 अप्रैल सन 1936 को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्त एंशीलाल जी महात्मा परम धर्मानंद जी को फरमाया, आज ही एक नया बिस्तर तैयार किया जाए। उसने श्री आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। अब वह हृदय विदारक दिन निकट आ गया, जिसका किसी का ख्याल ही ना था। जिस दिन के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने संकेतिक तथा स्पष्ट रूप में वचन फरमाए थे, जिसे जीव बुद्धि समझने में असमर्थ थी। जिस दुखद दिन की कोई कल्पना न कर सका, वह साक्षात रूप में सामने आ गया। रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने थोड़ा सा भोजन किया, फिर सेवादारों से कहा कि हम प्रातः जाना है, हमने प्रातः जाना है। आप लोग कमरे के बाहर बैठो, आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाएगा। महात्मा शब्द विवेकानंद जी ने विनय की, महाप्रभु आप प्रातः जाने के लिए फरमा रहे हैं। प्रातः नाश्ते और मार्ग के भोजन के विषय में आपकी जो मौज हो वैसा किया जाए। परंतु श्री सद्गुरुदेव जी ने हंसकर उत्तर दिया कि समय आने पर बुला लिया जाएगा, जाओ विश्राम करो। हृदय की अधीर करने वाला 9 अप्रैल का दिन भी आ पहुंचा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः 4 बजे उठकर पलंग पर विराजमान हुए। सेवादारों को अंदर बुलाया।
सबको एक कृपा दृष्टि से निहारा, आशीर्वाद दिया और फरमाया, अच्छा बाहर बैठ जाओ, 1-2 घंटे के बाद जाना है। सब निजी सेवादार कमरे के बाहर चले गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कमरे का दरवाजा बंद कर पद्मासन लगाकर समाधि स्थित हो गए। उस समय प्रातः लगभग 5 बजे का समय था। काफी समय व्यतीत हो गया। सेवादार इसी प्रतीक्षा में थे कि कब उन्हें सेवा के लिए बुलाया जाएगा। एक एक करके घंटे बीतते चले गए। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों सबके दिल दहल उठे। उनके दिल व्याकुल हो रहे थे कि अभी तक हमें क्यों नहीं बुलाया गया। वे कभी उठते और सुराखों में से झांक कर देखते, लेकिन अंदर जाने का साहस ना कर पाते। उधर श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाह जी अखंड समाधि में सर्वदा के लिए लीन हो गए। लगभग 8 बजे अत्यंत प्रतीक्षा के पश्चात जब व्याकुलता ने धैर्य को बांध तोड़ दिया तो सेवादार किवाड़ खोलकर अंदर प्रविष्ट हुए। श्री चरणों में दंडवत वंदना की। श्री चरणों को जब स्पर्श किया तो श्री चरण ठंडे पाए। उन्होंने सोचा शायद श्री प्रभु मौज में प्रणाम का आनंद ले रहे हैं या सर्दी लग गई होगी। दुशाला से श्री चरणों को ढांप दिया, फिर प्रतीक्षा की। व्याकुलता तथा बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद फिर देखा तो चरण कमल ठंडे पाए। अत्यंत आश्चर्य, ना सुकोमल बदन का रंग बदला, ना ही मस्तक पर कोई शिकन दिखाई दिया। सुंदर सुमंजल बदन पर मुस्कान खेल रही थी। बदन पर ऐसा प्रतीत होता था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी योग समाधि में लीन होकर अपने आनंद में लीन हो। अधिक खोज करने पर विदित हुआ कि चेतन सत्ता योग सिद्धि द्वारा ब्रह्म संबंध से निकलकर अपने परम धाम में पहुंच चुकी है। अचानक इस दृश्य को देखकर सभी सेवादार चित्कार कर उठे। किसी से पूछे कुछ कहते न बनता था। सभी गांव वाले प्रेमी एकत्र हो गए। सभी करुंदन कर रहे थे। कौन बताए कि श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी निज स्वरूप में लीन हो गए हैं। अपनी मौज वंश उन्होंने जीवन लीला स्वर्ण कर ली है। अब प्रेमियों को ज्ञात हुआ कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी 9 अप्रैल को जाने के लिए कह रहे थे। उनका तात्पर्य अनंत यात्रा पर जाने का था। इस प्रकार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी, श्री परमहंस अद्वैत मत के द्वितीय सम्राट जन जन को भक्ति पयोनिधि से में आनंदित कर बृहस्पतिवार 9 अप्रैल सन 1936 तदनुसार 28 चैत्र संवत 1993 विक्रमी वैशाख वद्दी दूज को निज स्वरूप में लीन हुए। मेरठ में जाकर कुछ सेवादारों ने चकोड़ी संत आश्रम तथा भारत के विभिन्न सत्संग आश्रमों तथा रियासत ग्वालियर में श्री अनंतपुर, लक्की, मरवत, टेरी तथा भारत के छोटे बड़े शहर में निज संप्रदाय के आश्रमों पर तथा भक्त जन महात्मा जनों तथा भाइयों को दुखद समाचार के तारे दी। समस्त प्रेमी जन शोक सागर में डूब गए। जहाँ जिसने सुना बेसुध हो गया। सभी महात्मा जन्मा प्रेमी बड़ी कठिनाई से उस सहस्न दुख को हृदय में संभालते हुए श्री नंगली साहिब पहुँचे। सभी चकित थे कि अभी भी सुकोमल बदन पर लालिमा, अंधेरों पर मुस्कान खेल रही थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के मुख मंडल पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव जी अमृत प्रवचन फरमाने लगे हों। उनको क्या मालूम कि सुंदर मुख से अब श्री वचन सुनाई ना देंगे। जहाँ जहाँ जिसे यह दुखद समाचार मिला वहाँ सब प्रेमियों के हृदय शोक सागर में डूब गए। वियोग रूपी अंधकार क्यों दिशि फैल गया। चकोड़ी से श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज, श्री तीसरे पातशाह जी महाराज व
महात्मा निजात्मानंद जी तथा श्री आनंदपुर से श्री स्वामी बेअंतानंद जी श्री चौथे पातशाह जी महाराज यहाँ 10 अप्रैल को पहुँचे। इस प्रकार जैसे जैसे यह दुखद समाचार सब महात्मा जनों तथा भक्त जनों को मिलता गया, सभी श्री नंगली साहिब में पहुँचते गए। 11 अप्रैल शनिवार को साय समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी को नए वस्त्र पहनाकर श्री आरती उतारी गई। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सुकोमल शरीर को उनके श्री प्रवचनानुसार श्री नंगली साहिब में निर्धारित स्थान पर महासमाधि दी गई। सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। पुनः पुरातन मर्यादा अनुसार 13 अप्रैल सन 1936 बैसाखी के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। महापुरुषों की मौज का रहस्य प्रकृति भी नहीं जान पाती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने इस भक्ति पद को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। आत्मिक रहस्य अपने परम निष्ठ शिष्य श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तीसरे पातशाह जी को समझाते रहे, यहाँ तक कि आपने होते हुए सिंध में उनकी उपासना भी करवाई। अपने शिष्य को सर्वगुण संपन्न जानकर अपनी रूहानी शक्ति उन्हें समर्पण कर स्वयं निश्चित हो गए। रूहानियत का इल्म एक दिल से दूसरे दिल में पहुंचना कुदरत का विधान है। श्री प्रवचनों को स्मरण कर मुख्य महात्मा जनों ने सब प्रेमियों को संतावना दी कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारा जीवन आधार बना गए हैं। श्री व्यास पूजा के पर्व से एक दिन पहले 2 जुलाई सन 1936 को महात्मा सतविचारानंद जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाह जी के द्वारा लिखवाया गया हुक्मनामा सभी महात्मा भाइयों व संगत को पढ़कर सुनाया कि श्री प्रवचन है, श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज हमारे रूहानी जानशीन होंगे। इन्हें हमारा ही स्वरूप मानकर इनकी आज्ञा पर सबको चलना होगा। सबको इनसे ही भक्ति परमात्मा का लाभ प्राप्त होगा। महात्मा सतविचारानंद जी को यह हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है कि समय आने पर सब पर प्रकट कर देवे। सब ने इस श्री आज्ञा को शिरधाय कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाह जी को वंदना की। प्रेम के अवतार, करुणा के अगार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी परमात्म पद के सम्राट बन गए। तृतीय रूहानी उन्नायक के रूप में प्रकट हुए। प्रेमी हृदयों के आधार प्रेमामृत से जन जन की आत्मिक तृषा बुझाने में संलग्न हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।